दोस्तों, आज अपन देखेंगे हिंदी के टॉपिक समाज से बनने वाले 40 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में, जो कि आपकी परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, मैंने इस क्लास में ऐसे क्वेश्चनों को शामिल किया है जो या तो किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए या फिर जिनके पूछे जाने की बहुत ज़्यादा संभावना है। तो इस वीडियो को आप एंड तक जरूर देखें। आज का अपना पहला क्वेश्चन है, किस समास में प्रथम पद प्रदान होता है? अव्ययी भाव, कर्मधारय, तत्पुरुष या बहुब्रीहि? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? एक नंबर ऑप्शन, अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास जो होता है उसमें प्रथम पद प्रदान होता है। वहीं पे दोस्तों आपसे पूछ ले कि तत्पुरुष समास में कौन सा पद प्रदान होता है, तो दूसरा पद। तत्पुरुष समास में कौन सा पद प्रदान होता है? दूसरा। और द्वंद्व समास में दोनों ही पद प्रदान होते हैं। द्वंद्व समास में प्रथम और द्वितीय दोनों पद प्रदान होते हैं। वहीं पे आपसे पूछे कि बहुब्रीहि में क्या होता है, तो बहुब्रीहि में कोई भी पद प्रदान नहीं होता है, इसमें अन्य अर्थ की प्रधानता होती है। और जो द्विगु समास है उसमें जो पूर्व पद होता है वो कौन सा होता है? संख्यावाची होता है, जैसे त्रिभुज है, नवरात्र है, इस प्रकार से। उसके बाद आता है कर्मधारय समास। इसमें एक पद विशेषण होता है, दूसरा पद विशेष्य होता है। ये आप अच्छे से ध्यान रखें, इनमें से काफ़ी बार क्वेश्चन पूछ लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस विकल्प में अव्ययी भाव समास है? आमरण, कृष्णार्पण, नीलगाय या चतुरानन? तो दोनों में दोस्तों इनमें से किस में अव्ययी भाव समास है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? एक नंबर ऑप्शन, आमरण। दोस्तों आमरण में जो आ है वो उपसर्ग है, इसलिए इसमें कौन सा समास हो जाएगा? अव्ययी भाव समास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस शब्द में अव्ययी भाव समास है? यश प्राप्त, आजीवन, महादेव या पंचतंत्र? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? दो नंबर ऑप्शन, आजीवन। आजीवन में अव्ययी भाव समास है, क्योंकि इसमें जो आ है वो एक उपसर्ग है ना, इसलिए इसमें अव्ययी भाव समास हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यथाशक्ति शब्द का समास विग्रह होगा? शक्ति के अनुसार, शक्ति और अनुसार, यथाशक्ति अनुसार या फिर यथा और शक्ति? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? एक नंबर ऑप्शन, शक्ति के अनुसार। दोस्तों यहाँ पे जो यथा होता है इसका मतलब भी क्या होता है? के अनुसार। यथा एक अव्यय होता है जिसका मतलब क्या होता है? के अनुसार, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यावत जीवन सामाजिक पद में कौन सा समास है? तत्पुरुष, अव्ययी भाव, कर्मधारय या द्वंद्व? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? दो नंबर ऑप्शन, अव्ययी भाव समास। यावत जीवन में कौन सा समास है? अव्ययी भाव समास है। दोस्तों अब यावत जीवन का मतलब होता है जीवन पर्यंत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आजानुबाहु में निहित समास है? द्वंद्व, अव्ययी भाव, द्विगु या तत्पुरुष? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? दो नंबर ऑप्शन, अव्ययी भाव। आजानुबाहु। दोस्तों आजानुबाहु जो शब्द होता है इसमें बाहु का मतलब तो होता है हाथ और जानू का मतलब होता है घुटना, यानी कि जिसके हाथ घुटनों तक आते हैं उसे आजानुबाहु कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस समास में अंतिम पद प्रदान होता है? तत्पुरुष, कर्मधारय, बहुब्रीहि या अव्ययी भाव? तो इसका सही आंसर हो जाएगा एक नंबर ऑप्शन, तत्पुरुष में। मैंने बताया था आपको अंतिम पद प्रदान किस में होता है? तत्पुरुष समास में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस शब्द में तत्पुरुष समास नहीं है? स्वयंकृत, ऋण मुक्त, चक्रपाणी या गृहस्थ? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तीन नंबर ऑप्शन, चक्रपाणी। दोस्तों चक्रपाणी का मतलब होता है चक्र है पानी में जिनके, यानी कि भगवान विष्णु, यानी कि किसी अन्य अर्थ की प्रधानता हो रही है, इसलिए कौन सा समास हो जाएगा इसमें? बहुब्रीहि समास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस शब्द में अधिकरण तत्पुरुष समास नहीं है? घुड़सवार, जलमग्न, लोकप्रिय या सेना नायक? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? चार नंबर ऑप्शन, सेना नायक। दोस्तों ये पूछ रहा है किस शब्द में अधिकरण तत्पुरुष समास नहीं है। दोस्तों सेना नायक का अपन समास विग्रह करें तो सेना का नायक, यानी कि कौन सा समास हो जाएगा इसमें? संबंध तत्पुरुष माना का के की जिसमें आता है उसमें कौन सा समास होता है? संबंध तत्पुरुष, यानी कि सेना का नायक, यानी कि संबंध तत्पुरुष समास हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चीड़ी मार में कौन सा समास है? कर्म तत्पुरुष, अपदान तत्पुरुष, करण तत्पुरुष या संबंध तत्पुरुष? तो इसका सही आंसर हो जाएगा एक नंबर ऑप्शन, कर्म तत्पुरुष। दोस्तों चिड़ी मार का मतलब होता है चिड़िया को मारने वाला, यानी कि इसमें चिड़िया को मारने वाला, कर्ता ने कर्म को, यानी कि इसमें कौन सा समास हो जाएगा? कर्म तत्पुरुष समास। ये भी आप अच्छे से ध्यान रखें। चिड़ी मार में कौन सा समास हो जाएगा? कर्म तत्पुरुष समास। और इसका समास विग्रह क्या होगा? चिड़िया को मारने वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दोस्तों अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो इसे लाइक कर दो, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिर दर्द का समास विग्रह है? सिर में दर्द, सिर का दर्द, सिर को दर्द या सिर से दर्द? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? एक नंबर ऑप्शन, सिर में दर्द। दोस्तों आपसे इसका
सब कौन सा समास है इसमें ये पूछे तो इसमें हो जाएगा अधिकरण तत्पुरुष समास। में पर जिसमें आता है उसमें कौन सा समास हो जाता है? अधिकरण, यानी कि सिर में दर्द, यानी कि अधिकरण तत्पुरुष समास इसमें हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रामचरित शब्द में कौन सा समास है? तत्पुरुष, कर्मधारय, द्विगु या द्वंद्व? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 1 नंबर ऑप्शन तत्पुरुष समास। रामचरित शब्द में कौन सा समास है? तत्पुरुष समास। दोस्तों अपन इसका रामचरित का अगर समास विग्रह करते हैं तो क्या होगा? राम का चरित्र, राम का चरित्र। और तत्पुरुष में भी कौन सा समास? संबंध तत्पुरुष समास। काके की जिसमें आ जाता है वो कौन सा समास होता है? संबंध तत्पुरुष। तो राम का चरित्र यानी कि संबंध तत्पुरुष समास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुरु दक्षिणा शब्द का समास विग्रह होगा गुरु की दक्षिणा, गुरु की दक्षिणा, गुरु के लिए दक्षिणा, गुरु के कारण दक्षिणा या गुरु कृपा के लिए दक्षिणा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 2 नंबर ऑप्शन, गुरु के लिए दक्षिणा। दोस्तों गुरु के लिए दक्षिणा अगर आपको इसमें पूछे कि कौन सा समास है तो संप्रदान तत्पुरुष समास के लिए जिसमें आता है वो उसमें कौन सा समास होता है? संप्रदान तत्पुरुष समास। गुरु के लिए दक्षिणा यानी कि संप्रदान तत्पुरुष समास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस शब्द में तत्पुरुष समास है? स्वरचित, स्त्री पुरुष, चक्रपाणी या निशाचर? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 1 नंबर ऑप्शन स्वरचित। इसका अपन समास विग्रह देखें तो स्वयं के द्वारा रचित, स्वरचित का समास विग्रह क्या हो जाएगा? स्वयं के द्वारा रचित। और के द्वारा जिसमें आता है उसमें कौन सा होता है? कर्ण तत्पुरुष समास। स्वयं के द्वारा रचित है ना, यानी कि कर्ण तत्पुरुष समास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीति निपुण शब्द का सही समास विग्रह है? नीति में निपुण, नीति का निपुण, नीति से निपुण या नीति के लिए निपुण? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1 नंबर ऑप्शन, नीति में निपुण, नीति में निपुण। और इसमें आपको पूछे कि कौन सा समास है तो अधिकरण तत्पुरुष समास। में पर जिसमें आता है उसमें कौन सा समास होता है? अधिकरण तत्पुरुष समास, यानी कि नीति में निपुण यानी कि अधिकरण तत्पुरुष समास इसमें हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस पद में तत्पुरुष समास है? नवरात्र, अनुदिन, पदगत या फिर धर्माधर्म? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 3 नंबर ऑप्शन पदगत। इसमें तत्पुरुष समास तो है लेकिन कौन सा तत्पुरुष समास है ये पूछा आपसे तो कौन सा समास है इसमें? कर्म तत्पुरुष समास, यानी कि पद को गत। इसमें कौन सा पद को गत, इसमें कौन सा तत्पुरुष समास हो जाएगा? कर्म तत्पुरुष समास। ग्रामागत शब्द का समास विग्रह होगा ग्राम को गया हुआ, ग्राम को आया हुआ, ग्राम को गया हुआ या फिर ग्राम से गया हुआ? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 1 नंबर ऑप्शन ग्राम को गया हुआ। और इसमें आपसे कौन सा तत्पुरुष में कौन सा समास है तो ये पूछ ले तो अपन कर्म तत्पुरुष समास। कर्ता ने कर्म को, यानी कि जिसमें को आ जाएगा उसमें कौन सा समास हो जाएगा? कर्म तत्पुरुष समास। ग्राम को गया हुआ, ये दोनों ऑप्शन इसमें सेम आ गए, इसमें के लिए कर लेना कुछ भी है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हितोपदेश शब्द में सही समास है? तत्पुरुष, द्वंद्व, अव्ययभाव या फिर कर्मधारय? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 1 नंबर ऑप्शन तत्पुरुष। हितोपदेश में कौन सा समास है? तत्पुरुष समास। अपन अगर इसका समास विग्रह करें हितोपदेश का तो हित के लिए उपदेश। हितोपदेश का समास विग्रह क्या होगा? हित के लिए उपदेश। और इसमें जो तत्पुरुष समास तो है लेकिन कौन सा तत्पुरुष समास हो जाएगा? के लिए, यानी कि संप्रदान तत्पुरुष समास। ये भी आप अच्छे से ध्यान रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकप्रिय शब्द में समास का विग्रह होगा लोक से प्रिय, लोक और प्रिय, लोक के समान प्रिय या लोक में प्रिय? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 4 नंबर ऑप्शन लोक में प्रिय। में आ गया, यानी कि में और पर किस में आते हैं? अधिकरण तत्पुरुष समास में। लोक में प्रिय यानी कि अधिकरण तत्पुरुष समास में हो जाएगा। दोस्तों अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो इसे लाइक कर दें। दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि कई बार परीक्षाओं में बार बार रिपीट हुए हैं, इसलिए आप इनको अच्छे से ध्यान रखें। एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं हो कि जो आपको याद नहीं हो। अगर आपको याद नहीं होते तो इस वीडियो को स्पीड बढ़ाकर दोबारा देख लें, क्योंकि इन क्वेश्चनों के आपके परीक्षा में एज इट इज छपने की बहुत ज़्यादा संभावना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, राजसभा शब्द में कौन सा समास है? तत्पुरुष, कर्मधारय, द्वंद्व या बहुब्रीहि? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1 नंबर ऑप्शन तत्पुरुष समास। राजसभा यानी कि राजा की सभा, इसमें कौन सा समास हो जाएगा?
संबंध तत्पुरुष, काके की किसमें जिसमें आ जाता है उसमें कौन सा समास होता है? संबंध तत्पुरुष समास। राजा की सभा। लोकनायक समासिक पद में निहित समास है, द्वंद्व, बहुब्रीहि, तत्पुरुष या कर्मधारय। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 3 नंबर ऑप्शन, तत्पुरुष समास। लोकनायक में कौन सा समास है? तो तत्पुरुष समास। दोस्तों लोकनायक का समास विग्रह क्या होगा? लोक का नायक यानी कि जनता का नायक, काके की आ गया यानी कि संबंध तत्पुरुष समास। लोकनायक, लोक का नायक, संबंध तत्पुरुष समास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा तत्पुरुष समास का उदाहरण है? नीलकंठ, दाल भात, गुरु सेवा या पंजाब। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 3 नंबर ऑप्शन, गुरु सेवा। कौन सा तत्पुरुष समास का उदाहरण है? तो गुरु सेवा। इसका अपन समास विग्रह देखें तो गुरु की सेवा, और इसमें काके किया गया यानी कि संबंध तत्पुरुष समास। गुरु की सेवा है ना, संबंध तत्पुरुष समास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस शब्द में कर्ण तत्पुरुष समास है? पथभ्रष्ट, गुणयुक्त, जीवन दान या स्वर्ग पतित। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 2 नंबर ऑप्शन, गुणयुक्त। गुण से युक्त से आ गया इसलिए कर्ण तत्पुरुष समास है ना। निम्न में से कर्ण तत्पुरुष समास नहीं है? मनमाना, ईश्वर दत्त, तुलसीकृत या पदच्युत। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 4 नंबर ऑप्शन, पदच्युत। इसमें कौन सा समास है? कर्ण तत्पुरुष समास है ना। इसका अपन समास विग्रह देखें तो पद से च्युत यानी कि अलग होने के अर्थ में आ रहा है, इसलिए इसमें कौन सा समास हो जाएगा? अपदान तत्पुरुष समास। दोस्तों इसमें क्वेश्चन क्या पूछा था? इसमें कौन सा कर्ण तत्पुरुष समास नहीं है? तो इसमें किसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 4 नंबर ऑप्शन, पदच्युत। यानी कि इसमें पद से च्युत, इसमें अर्थ जो अलग होने के अर्थ में आ रहा है, इसलिए इसमें कौन सा ये समास हो जाएगा? तो अपदान तत्पुरुष समास इसमें हो जाएगा। दोस्तों जब अपदान तत्पुरुष समास होता है उसमें या तो से आता है या फिर के द्वारा आता है, के द्वारा। और यहाँ पे जो से आता है वो अलग होने के अर्थ में आता है, यानी कि पद से च्युत। इसमें कौन सा समास हो जाएगा? अपदान तत्पुरुष समास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कर्ण तत्पुरुष समास नहीं है? मनमाना, ईश्वर दत्त, तुलसीकृत या पदच्युत। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? वही सेम रिपीट हो गया ना। इसका सही आंसर हो जाएगा 4 नंबर ऑप्शन, पदच्युत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्यालय शब्द का सही विग्रह है? विद्या में आलय, विद्या को आलय, विद्या से आलय या फिर विद्या के लिए आलय। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 4 नंबर ऑप्शन, विद्या के लिए आलय। के लिए यानी कि इसमें कौन सा समास हो जाएगा तत्पुरुष में? संप्रदान तत्पुरुष समास। के लिए आ जाता है उसमें कौन सा समास हो जाता है? संप्रदान तत्पुरुष समास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बलि वेदी में कौन सा समास है? कर्ण, संप्रदान, अपादान या फिर संबंध। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 2 नंबर ऑप्शन, संप्रदान तत्पुरुष समास। बलि वेदी, इसका अपन समास विग्रह देखें तो बलि के लिए वेदी, और इसमें समास कौन सा है? तो संप्रदान तत्पुरुष समास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शरणागत शब्द में कौन सा समास है? बहुब्रीहि, कर्मधारय, तत्पुरुष या अव्ययभाव। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 3 नंबर ऑप्शन, तत्पुरुष समास। शरणागत की अपन अगर समास विग्रह देखें तो शरण को आगत यानी कि काके की संबंध तत्पुरुष समास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमाच्छादित समासिक पद में कौन सा समास है? कर्म तत्पुरुष, कर्ण तत्पुरुष, संप्रदान तत्पुरुष या अपादान तत्पुरुष। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 2 नंबर ऑप्शन, कर्ण तत्पुरुष। हिमाच्छादित का अपन समास विग्रह देखें तो क्या होगा? हिम से आच्छादित, हिम से आच्छादित है ना, से आ गया इसलिए कर्ण तत्पुरुष समास हो जाएगा। रेलगाड़ी शब्द में कौन सा समास विग्रह है? रेल और गाड़ी, पटरी पर चलने वाली गाड़ी, रेल से चलने वाली गाड़ी या रेल पर चलने वाली गाड़ी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 4 नंबर ऑप्शन, रेल पर चलने वाली गाड़ी। यानी कि इसमें कौन सा समास हो जाएगा? 4 नंबर। इसमें कौन सा समास होगा? अधिकरण तत्पुरुष समास। रेल पर चलने वाली गाड़ी यानी कि अधिकरण तत्पुरुष समास इसमें हो जाएगा। किस शब्द में तत्पुरुष समास है? महादेव, पंचवटी, ग्रंथ, रथ या फिर ग्रहागत। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 4 नंबर ऑप्शन, ग्रहागत, यानी कि ग्रह को आया हुआ। इसमें कौन सा समास हो जाएगा? कर्म तत्पुरुष समास हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिवार्पण में कौन सा समास है? बहुब्रीहि, तत्पुरुष या कर्मधारय या अव्ययभाव। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 2 नंबर ऑप्शन, तत्पुरुष समास। शिव को अर्पण, संबंध तत्पुरुष समास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस शब्द में तत्पुरुष समास है? आजन्म, घनश्याम, अनिच्छा या तिरंगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 3 नंबर ऑप्शन, अनिच्छा।
दोस्तों इसमें तत्पुरुष समास है, इसका न इच्छा हो जाएगा ना, विग्रह क्या हो गया, न इच्छा। दोस्तों इसमें वो न तत्पुरुष समास है जिसने लिखा ये न्य वाला तत्पुरुष समास है ना, न्य तत्पुरुष समास। इसका सही आंसर क्या था, अनिच्छा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जिस समास में दोनों पद की प्रधानता होती है वह कहलाता है तत्पुरुष, द्विगु, द्वंद या अव्ययभाव। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 3 नंबर ऑप्शन, द्वंद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाप पुण्य शब्द किस समास का उदाहरण है, कर्मधारय, तत्पुरुष, बहुब्रीहि या द्वंद। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 4 नंबर ऑप्शन, द्वंद। द्वंद समास है लंबोदर, अंधकूप, नर नारी या शरणागत। तो इनमें किसमें द्वंद समास है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 3 नंबर ऑप्शन, नर व नारी, नर और नारी, इसमें द्वंद तत्पुरुष समास है। द्वंद समास का उदाहरण है प्रत्यक्ष, शीतोष्ण, मनचाहा या गौशाला। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 2 नंबर ऑप्शन, शीतोष्ण। दोस्तों अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो इसे लाइक कर दें। नेक्स्ट, द्वंद समास का उदाहरण कौन सा है, तो शीतोष्ण। इसका अपन समास विग्रह देखें तो शीत और उष्ण, इसका समास विग्रह क्या हो जाएगा, शीत और उष्ण, उष्ण। तो इसमें कौन सा समास है, द्वंद तत्पुरुष समास, द्वंद समास है ना, सॉरी। किस विकल्प में द्वंद समास नहीं है, परमपिता, माता पिता, हानि लाभ या चाल चलन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1 नंबर ऑप्शन, परम पिता। परम पिता में कौन सा समास है, कर्मधारय समास, यानी कि परम है जो पिता, कर्मधारय समास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्वंद्व समास का उदाहरण इनमें से नहीं है, भूल चूक, माता पिता, कपीश्वर या भला बुरा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 3 नंबर ऑप्शन, कपीश्वर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों अपन कपीश्वर में का अपन वो कपीश्वर में कौन सा समास है, तो बहुब्रीहि समास। इसका अपन समास विग्रह क्या होता है, कपियों का ईश्वर है जो, यानी कि हनुमान जी, कपियों का ईश्वर है जो हनुमान जी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कर्मधारय का उदाहरण नहीं है, परमाणु, चतुरानन, सदाशय या भवसागर। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 2 नंबर ऑप्शन, चतुरानन। चतुरानन में कौन सा समास है, बहुब्रीहि समास, यानी कि 4 है आनंद जिनके, किनके 4 आनंद होते हैं, तो ब्रह्मा जी। तो इसमें अन्य अर्थ निकल रहा है, इसलिए कौन सा समास हो जाएगा, बहुब्रीहि समास। दोस्तों ये थे अपने आज के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करो और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। थैंक यू दोस्तों।